हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे लेटेस्ट अपडेट वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे चले जाए, वहाँ आपको मिल जाएगा, या फिर मेरे वीडियोस पे जाके क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ एपिसोड की शुरुआत वहीं से होगी जहाँ से एंड होती है। यहाँ पे जो है रैन अपने बेबी के साथ होती है और यहाँ पे वो अपने नानू को देखता है और यहाँ पे वो फ़ोटो को बोलता है, मम्मी मम्मी देखो मुझे क्या मिला, ये कौन है, देखो ना। तभी यहाँ पे आती है रैन और कहती है, ये वन ऑफ द बेस्ट डैड है मेरे, ये तुम्हारे नानू है, दुनिया के सबसे बेस्ट नानू। कहते हैं तो फिर मामी मैं इन्हें कभी क्यों नहीं देखा, ये मुझसे मिलने क्यों नहीं आते हैं। अब जाहिर सी बात है, बच्चा तो सही कह रहा है फ्रेंड, जब उसके नानू नानी है तो उससे मिलने भी तो आना चाहिए, जो कि ऐसे तो पॉसिबल है नहीं। यहाँ पे डैन बोलती है, इन्होंने तुम्हारी मम्मी को बहुत अच्छा बनाया, इस लायक बनाया कि वो हर एक चीज़ अपने बेटा का करती है। यू नो डैड ना, मामा हर एक चीज़ तुम्हारा पूरा करती है, वैसे ये भी मम्मी डैडी मेरे हर एक चीज़ मामा का पूरा करते हैं। यहाँ पे कहता है चेंग कि ठीक है मॉम, वो चीज़ तो मुझे समझ में आ रही है, लेकिन अभी तक उन्होंने मुझसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की। क्या वो आपसे लव नहीं करते हैं? अगर आपसे लव करते तो मैं उन्हें ज़रूर देखता आपके पास। तो यहाँ पे कहती, नहीं बड़े लोग को ऐसे नहीं बोलते हैं बेटा, इट्स बैड हैबिट्स ना। तो यहाँ पे वो बोलता है, मामा क्या वो लोग फेक लव आपसे करते हैं क्या? मुझे सच बताना, झूठ नहीं बोलना, मैं बहुत बड़ा हो चुका हूँ और अपनी मम्मी को मैं समझता हूँ। यहाँ पे वो बोलती है, अरे नहीं चेंग, मुझे पता है मामा के गुड बॉय हो और बहुत बड़े हो चुके हो तुम, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। मम्मी जो है वो बहुत लव करती है तुम्हारे नानू नानी से और नाना नानू भी बहुत करते हैं, बस थोड़ा सिचुएशन डियर हो जाते हैं कभी कभी लाइफ में, इस वजह से वो लोग बहुत दूर हैं, लेकिन दूर होने के बाद भी पास बहुत है। यहाँ पे बोलता है चेंग, मम्मा आप ये सब क्या बातें करती हो, मुझे तो समझ ही नहीं आता है कुछ। यहाँ पे बेचारी रैन बहुत ज़्यादा अपनी माँ को मिस करने लगती है। उसे देखकर वो सारी चीज़ें, जितनी भी मेमोरी होती है फ्रेंड, वो याद आ जाती है। अब जाहिर सी बात है, बहुत साल हो गए जो नहीं मिली थी। यहाँ एक लेडी को दिखाया जाएगा जहाँ रैन काम कर रही होती है, तो यहाँ पे वो कोई और नहीं फ्रेंड उसकी मॉम होती है। अब ये देख के तो रैन शॉक्ड में चली जाती है कि मॉम 5 साल के बाद सामने आई और यहाँ इस हाल में। वो एकदम से शॉक चली जाती है, क्योंकि वो बोलने वाली थी, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। अब ये सब चीज़ तो उसकी मॉम अपनी आंखों से देख लेती है। यहाँ पे डिंग की जो भी बातें थी वो तो फ्रेंड सब सच हो गई, क्योंकि उसकी माँ को ट्रस्ट नहीं था। एक पल के लिए लगा था कि ठीक है वो कह रही है, लेकिन एक बार नज़र से देखना चाहिए था, लेकिन नज़र तो सब कुछ सामने आ गया। अब यहाँ पे बोलती है, माँ तुम यहाँ, और तुम यहाँ कैसे? यहाँ पे कहती, क्यों तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं यहाँ भी आ सकती हूँ? क्या छुपा के रखी थी तुम मेरे से? कब से तुम यहाँ से थी? इन सब चीज़ों से। और यहाँ पे वो रैन को एक थप्पड़ कस के मारती है, अगेन मारती है और कहती है, मेरी परवरिश का तुमने बहुत ही अच्छा सिला दिया है रैन। अभी बेचारी क्या बोले, उसकी माँ उसकी बात ही नहीं सुन रही है। यहाँ पे कहती है, रैन इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया था, और फिर इतना। उसकी मॉम उसको मारने लगती है, बहुत ज़्यादा मारने लगती है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा था अपनी परवरिश पे और इस जगह को देख कर कि उसकी बेटी आज क्या कर रही है। यहाँ पे वो सिर्फ माँ माँ चिल्लाई जा रही थी। अब यहाँ पे उसकी माँ कहती है, स्टॉप कॉलिंग मॉम, तुम्हारी मॉम मर चुकी है, मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। लेकिन फ्रेंड माँ को देखे कौन बेटी ऐसे रहेगी, वो उसे हक करती है अपनी माँ को और एकदम से सुकून लेती है कि इतने टाइम्स के बाद फाइनली कोई समझने वाला है, तो वो सिर्फ उसकी मॉम है उसकी दुनिया में, और तो बाकी सब उसके अगेंस्ट ही है फ्रेंड। वो बहुत ज़्यादा होल्ड करके एक टाइट वाला हग रोने लगती है। अब माँ का भी दिल नर्म हो जाता है, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है फ्रेंड रैन से। अब 5 साल के बाद उसे इस हाल में टूटता बिखरता देख रही, कौन माँ चाहेगी अपनी बेटी को इस हाल में देखना। अब यहाँ पे वो अपनी मॉम को बोलती है कि मॉम
मैं आपको सारी चीज़ें बताती हूँ। यहाँ पे वो बताती है कि मैं डिवोर्स ले रही थी मॉम, लेकिन यहाँ पे उसने डिवोर्स नहीं लिया। उसके बाद में यूएसए चली गई जबकि मैं प्रेग्नेंट थी और मैंने आप सबको ये बात छुपाई। मुझे नहीं लगा था कि ये सही है। यहाँ पे वो बताती है और कहती है उसके बाद माँ मुझे यहाँ आना पड़ा। यहाँ आने के बाद सिचुएशन सब बहुत ख़राब हो गया और फूशिया ने उसे डिवोर्स नहीं दिया, जबकि मैंने साइन कर लिया था। उसने कॉन्ट्रैक्ट बेस तैयार किया जहाँ मुझे उसे $5 मिलियन पूरा करना है। अब यहाँ पे वो चीज़ उसकी मौत बोल रही थी कि ये इंसान इतना गिरा हुआ हो सकता था, मैंने कभी सोचा नहीं था। वो तुमसे कभी लाइक ही नहीं किया, वो तुम्हें कभी पसंद ही नहीं किया ना तुमसे वो लव किया। बस एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे फू फैमिली और गू फैमिली के फोर्स पे उसने शादी कर ली, लेकिन ये दोनों के लिए सही नहीं है, ना तो गू फैमिली के लिए ना तो फू फैमिली के लिए। यहाँ पे कहती है हाँ माँ, इस वजह से तो बस मैं यहाँ काम कर रही हूँ। अब यहाँ पे उसकी माँ सब समझ जाती है। यहाँ पे कहती है वो इतना गिरा हुआ हो सकता है कि अपनी ही वाइफ पे कॉन्ट्रैक्ट करवाया और 3 साल का उसको साथ रहना है। उसने डिवोर्स भी नहीं, उसे लगा था कि वो उसे डिवोर्स दे दिया है और वो इसलिए अलग चली गया है रैन बहुत दूर, लेकिन यहाँ तो सब कुछ और ही था फ्रेंड। अब ये सारी चीज़ें तो उसकी माँ समझ जाती है अपनी बेटी की हर एक चीज़, क्योंकि उसे पता था रैन कभी झूठ नहीं बोलती है। यहाँ पे कहती है अब क्या करना है। यहाँ पे कहती है इस वजह से तो बस मैं जल्दी से जल्दी 5 मिलियन पूरा कर रही हूँ माँ, ताकि उसके मुंह पे मैं पैसे फेंक मारूं। तभी यहाँ पे उसकी माँ क्रेडिट कार्ड देती है और कहती है ये लो पैसे और दो जितना जल्दी हो। लेकिन यहाँ पे कहती नहीं माँ, ये सही नहीं है, आप गलत कर रहे हो। नहीं, मैं पैसे नहीं लूँगी, डैड क्या सोचेंगे, आपको पता है ना। यहाँ पे कहती है तुम मुझ पे छोड़ दो, क्या करना है नहीं करना है, फ़िलहाल ये चैप्टर क्लोज़ करो, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। अगर ये चीज़ किसी और को पता चलेगा तो दोनों फैमिली की रेपुटेशन मल्टीप्लीट हो जाएगी। लोग क्या कहेंगे, वो इंसान को तो फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे ही आँख में धूल चला गया था जो मैं उस जैसे से तुम्हारी शादी करवा दी। यहाँ पे उसकी मॉम को रियलाइज़ होता है कि फूशियन रैन के लायक ही नहीं था, इतना बदमाश कैसे हो सकता, बस एक नाम है, एक ब्रांड है, आगे कुछ भी नहीं। यहाँ पे उसकी मॉम बोलती है तुमने इतना कुछ सहा, कम से कम अपनी माँ को तो तुम बता सकती थी ना। यहाँ पे कहती है रैन माँ मैंने बहुत कोशिश की तुमसे कांटेक्ट करने की, मैंने बहुत कोशिश की, यू ट्रस्ट मी, लेकिन मुझसे नहीं हुआ। मैं क्या आती तुम्हारे पास, क्या मुँह दिखाती और क्या कहती, क्या तुम मेरी बात पे यकीन करती। जैसे आज हर लोग मुझसे हेट करते हैं वैसे तुम भी हेट करती। यहाँ पे उसकी मॉम ज़बरदस्ती क्रेडिट कार्ड देती है, लेकिन वो अपनी माँ को वापस रिटर्न कर देती है। कहती है नहीं माँ, मेरे पास कुछ पैसे सेव हो गए और मैं चाहती हूँ सेल्फ डिपेंड होकर कमाऊँ और फूशियान को दूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं आपके पैसे का यूज़ करूँ और मैं अपने मैटर में आप लोगों को नहीं घसीटना चाहती हूँ। प्लीज़ माँ, आपको ये चीज़ समझना होगा। यहाँ पे उसकी माँ काफ़ी गुस्सा करती है फूशियान के ऊपर कि इतना घटिया गिरा हुआ लड़का, पता नहीं मेरी बेटी कैसे मुसीबत में फंस गई। यहाँ पे कहती है मॉम डैड कैसे हैं। यहाँ पे कहती है हाँ वो ठीक है। आगे क्या होगा फ्रेंड, ये जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड।